मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब गोविंद कुमार मिश्रा की शादी हो चुकी अब थी 4 तो कर ले शादी, उससे हमको क्या लेना फिर देना है? तो अब कब कर लिया, पहले किया बाद में किया, हमें तो नहीं कुछ बताया ना। तो हमारी शादी पहली है, बात खत्म है। हमने तो समझ के नहीं शादी किया, हमको नहीं पता था, हमको नहीं जानकारी। आप वो 2 कर ले, 4 और 2-4 करना है तो कर ले। इसका मतलब ये नहीं है ना कि किसी और के कारण मेरा अधिकार छिन जाए। अरे ऐसा तो आप नाबालिग भी नहीं है कि आपको जानकारी। अब देखिए, एक मिनट एक मिनट एक आप मिनट, मैम कुछ बोलने भी दीजिए, बोल सकते मैम बोलने हैं, दीजिए। तो हम अब ये नहीं इतना पूछना जवाब चाहते नहीं हैं, दे आपको काउंटर सकते। नहीं कर रहे हैं। जब जी। आप बालिग थी, शादी करने के पूरा पूरी आपका अधिकार था, उस समय आपने उनके परिवार के बीच में अपनी रिश्ता लेकर के आए, उसके बाद उनकी शादी हो जाती है। ये आपको जानकारी आखिर क्यों नहीं हुई? इतना छोटा मोटा काम तो है नहीं शादी। नहीं हुई तो अब इसके बारे में, अब इसीलिए हम 3 साल से इतना संघर्ष भी कर रहे हैं। भोग भी तो हम ही रहे हैं ना, आप तो नहीं भोग रहे हैं। आप कहाँ रहे हैं शादी के बाद? जानकारी हुई कि शादी पहले हो शादी चुकी के है? बाद हम मधुबनी में रहे हैं। ये हम्म, आते जाते थे, वहाँ पे रहते थे, आते जाते थे। आपको नहीं लग रहा है बस कि आपको चुरा करके रखा गया रहा था? तो अब देखिए, अब जो भी कुछ करके रखा हुआ था, हमारी शादी हो गई है। अब हम इतना ही जानते हैं, समझ हम्म, गए। हम्म, अब हम ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि आज हम थाने से लेके हम्म। और हाई कोर्ट तक अपने आप को प्रूफ करते करते, क्योंकि आज मेरे पास बच्चे नहीं थे। जिसके पास बच्चे होते हैं वही शादी होती है, और जिसके पास बच्चे नहीं है उसके साथ तो तुम्हें जितना अन्याय करना है। पैसे हैं बच्चा आपके से मतलब अभी यहाँ नहीं, स्पष्ट नहीं हो पैसे रहा है। नहीं, मैं पैसे मैं ये हैं। जानना चाहता हूँ कि बच्चा तो दोनों परिवार के बीच में संबंध होने के बाद ही बच्चा होता है। नहीं, तो ये नहीं है ना, इसलिए मेरे साथ इतना अन्याय हो रहा है ना, कि मतलब हमने शादी नहीं किया, ये किया, जबरदस्ती शादी कर लिया। हमारे फैमिली के ऊपर भी क्लेम लगाना स्टार्ट हुआ था। फिर एफआईआर हुई है, 3 महीना इंक्वायरी हुआ है कि हमारा शादी कैसे हुआ, नहीं हुआ। आपको बता दें कि सोनम मिश्रा बता रही है कि 27 अप्रैल 2020 को इनकी शादी मधुबनी जिला के उगना महादेव मंदिर के परिसर में हुई थी और ये शादी की तमाम प्रूफ, तमाम सबूत इनके पास में है। ये लगातार न्याय के लिए आवाज उठा रही है। ये यहाँ आकर के पड़ी हुई है, अनशन करी हुई है। आप देख सकते हैं कि घर के लोग सभी भाग चुके हैं। आखिर क्यों? मामला जानकारी लेना जरूरी है। ये तमाम बातें ये सोनम मिश्रा की दावा है। चूंकि सोनम मिश्रा यहाँ आकर के किसी के घर में क्यों आएगी और क्यों धरना देकर के यहाँ पड़ी रहेगी, इनकी हालात बहुत ही खराब हो चुकी है। लेकिन यहाँ हम जानकारी आज सच्ची जानकारी आपको देंगे कि आखिर इसके साथ में किस प्रकार की उत्पीड़न हो रही है। आखिर कब तक ये अपने न्याय के लिए इस प्रकार से इस दरवाजे पर अपने जान देने के लिए तुली रहेगी। अपना परिचय दे दीजिए पहले। मेरा नाम हुआ सोनम मिश्रा जी मेरे हस्बैंड का नाम हुआ गोविंद कुमार मिश्रा जी जी। ये मेरा ससुराल है। ये आपका ससुराल है। ये गांव कौन सा है? ये गांव है पिरही। बाबूअरी प्रखंड के अंतर्गत पिरही गांव है। जी, पिरही आपका गांव। मायका कहाँ है? मेरा मायका है श्याम सिद्धप। श्याम सिद्धप है। अच्छा ये बताइए, आपकी जो स्टोरीज है वो कहाँ से शुरू होती है? किस प्रकार से आप गोविंद मिश्रा के पत्नी बनी है और कब आपको ये पत्नी का दर्जा देने से इनकार किए हैं? ये 2018 में हमारे घर से इनके घर में रिश्ता आया था। हमारे मायके से इनके घर में रिश्ता आया था 2018 में। जी। तो 2018 में बोले कि 2018 के हम जानना चाहेंगे कौन सा महीना रहा होगा? 2018 महीना, डेट अब इतना मेरे लगभग माने विवाह शादी का टाइम होता है मार्च अप्रैल मई जून, तो इससे होता वही है। टाइम होगा, 2018 की ही बात है। उस टाइम ही हमारे घर से आए थे इनके घर में, बोले शादी वादी के बात को लेके। तो वो बोले कि अभी घर नहीं है, जी घर उड़ बन रहा है तब शादी करेंगे। ये नहीं बोले कि शादी नहीं करेंगे। इस बीच में हम दोनों की बातचीत स्टार्ट हो गई, हम दोनों की बातचीत हो रही थी। अब फिर ये इस बीच में अब कहाँ शादी कर लिए, नहीं कर लिए। फिर अच्छा, इसके ये जानकारी हम यहाँ पे थोड़ा रोक करके जानकारी लेना जी चाहेंगे। सबसे पहले इनके घर में रिश्ता लेकर के आपके परिवार के जी लोग आए, जी जी। उसके बाद उनकी शादी हुई है या आपकी शादी पहले हुई है? हमारी शादी से ये 2-4 महीने पहले शायद, अब जब हमको इधर हमारी शादी के वो कुछ दिन बाद पता चला है हमको। ये सब चीज़ हम लोग के, हमारे फैमिली को नहीं बताया गया, हमारे परिवार वाले को ना, हम लोग को कोई पता नहीं था कि ये जब आपके शादीशुदा आपके घर से शादी का रिश्ता लेकर के इस घर में आए, गोविंद मिश्रा के घर में आए, हाँ, पिरही गांव पहुंचे, हाँ। उसके बाद क्या कहा गया? उस टाइम ये हुआ कि मतलब अभी घर नहीं है, घर उड़ बनाएंगे तब शादी करेंगे। ये कितने दिनों तक ये सिलसिला रहा? इस बीच में मतलब ये 2-2.5 साल तक हमारी बात हो रही थी उनसे, गोविंद मिश्रा से? जी 18 से 2020 तक आपकी बातचीत होती रही। जी जी जी। 2020 में 20 से पहले उनकी शादी हुई है बाद में हुई है? नहीं
मतलब ये 2018 के बाद हुई है उनकी शादी। उनकी शादी हुई उस समय आपको जानकारी नहीं हुई? नहीं, हमें जानकारी होती तो हम शादी नहीं होने देते। तो आपको किसी प्रकार से जानकारी प्राप्त नहीं हुई? हमको कोई जानकारी नहीं थी। जब उनकी शादी हो चुकी थी तो उसकी जानकारी आपको दी गई थी? नहीं, हमको जानकारी दी रहती। जब परिवार के लोग रिश्ता लेकर के इनके घर में पहुंचे तो आपके परिवार के साथ में और इनके परिवार के साथ में रिश्ता का बॉन्डिंग हो चुका था? हाँ। कुछ लेन देन की बात हो रही थी या कुछ और बात थी? लेन देन की तो बात हटाइए, लेकिन मतलब ये हो गई थी कि अभी घर बनेगा तब शादी करेंगे। उस समय कम्प्लीटली आपको आश्वस्त किया गया था कि हम जी, आपसे ही शादी करेंगे? हाँ, तभी हमारी बातचीत हो रही थी। आपकी शादी गोविंद मिश्रा के साथ कब हुई है? 27 अप्रैल 2020 को हमारी शादी। आपकी शादी 2020 में जब हुई थी उस समय आपको ये बात जानकारी दी गई कि हमारी शादी पहले हो चुकी है? नहीं, अगर मैं एक लड़की हूँ माता पिता की और मैं 3 साल से मुझे क्या मिला है, अगर मुझे ये चीज बताया जाता तो अपने लाइफ को कोई इंसान क्यों बर्बाद करना चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। आज 3 साल से एक लड़की हूँ मैं माता पिता की। हमारे माता पिता का कंडीशन जाके देखिए, हमारे फैमिली का कंडीशन क्या है आपके माता पिता का कंडीशन? मेरा कंडीशन देखिए, जो मरने वाले हाल हो गए आज 3 ठीक है, अभी का हाल तो हाल या स्थिति ये है कि आप यहाँ पड़ी हुई है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपकी शादी कब हुई थी और किस परिस्थिति में हुई थी और कहाँ हुई थी? हमारी शादी 27 अप्रैल 2020 को उग्रनाथ महादेव जी मंदिर है, वहाँ पे हमारी शादी हुई। मेरे हस्बैंड खुद हमको लेके गए हैं शादी के लिए, अपने बाइक पे बिठा के खुद मुझे लेके गए हैं। ऐसा क्यों, कौन सी ऐसी परिस्थिति आई कि आपको मंदिर में जाके शादी करना पड़ा? लॉकडाउन था, इनका 3-4 महीने का छुट्टी था, तो ये बोले कि अभी हमको फिर 1 साल तक छुट्टी नहीं मिलेगी, शादी करना है तो कर लो शादी। हम लोग भी अपना कहीं न कहीं से चोरी छुपे शादी कहा जा सकता है? नहीं, चोरी छुपे नहीं बोल सकते हैं। चोरी छुपे क्यों बोलेंगे? नहीं, जब शादी करना था तो समाज के लोग भी, दोनों तरफ के समाज के लोग होते हैं। हमारे समाज के लोग भी थे, इनके समाज के, ये इनके तरफ से भी 2-4 लोग थे। 2-4 लोग का नाम में से कुछ नाम जानकारी है उस समय? नहीं, हम नहीं जानते हैं, समझ गए। फोटोग्राफ में देखे होंगे तो उस जानकारी मिली होगी कि हाँ ये लोग था। अब ये लॉकडाउन था, लॉकडाउन में ज्यादा लोग को जाने आने का भी वो नहीं था। अभी तक वो लोग जहाँ जब पहुँचे थे उस समय वो जान पहचान के? मैं अपने हस्बैंड की बातों में आके हमने शादी किया, सब कुछ शादी किया। करने के बाद आपको घर पीरी गांव लेके आया था? हम पीरी गाँव 2021 में भी आए थे, जब FIR वगैरह शादी 27 अप्रैल 2020 को हुई है। क्या आप यहाँ आई थी? यहाँ पे घर उर नहीं था, बोले अभी नहीं लेके जाएंगे, तो मधुबनी में ही रखे हुए थे उनका। ऐसा पहली घटना सुनने को मिल रहा है मैम, जो आप बोल रहे हैं कि शादी होने के बाद घर पे नहीं लाएंगे, वहाँ भी सोशल डिस्टेंस नहीं था ना, यहाँ पे रहने लायक घर नहीं था, तो बोले अभी नहीं लेके जाएंगे। तो बोलती ना कि हम आप जहाँ रहेंगे वहीं पे रह लेंगे। जिस तो फिर हमको लेके आए थे 2021 में, वो खुद ही लेके आए थे हमको। यहाँ पे इससे पहले आप आई थी या पहली बार आई है? नहीं, क्यों पहली बार क्यों आएंगे, इससे पहले भी हम 2021 में आए हैं। तो यहाँ आए तो फिर आपको रहने के लिए व्यवस्था किया गया था? रहने के लिए क्या, फिर हमको यहाँ इनका पूरा फैमिली मिलके मारा पीटा, इतना लड़ाई झगड़ा करके 10 बजे रात को हमको गाड़ी में जबरदस्ती बैठा के गुंडा गवारा से पिटवा के तब हमारे गांव में श्याम सिद्धप में छोड़ दिया। 2021 में पहली बार जब आप यहाँ आई तो आपके परिवार के लोग राजामंदी के साथ यहाँ लेकर के पहुँचे थे जी, या आप अकेली आई थी? क्या आप अकेली श्याम सिद्धप से पीरी गांव आई थी? नहीं, हमारे फैमिली के मर्जी से हम कहीं अकेले क्यों आएंगे, मेरे हस्बैंड खुद लेके आए थे। इनके परिवार के लोग भी गए थे आपको बुलाने के लिए या गोविंद मिश्रा सिर्फ आप गए थे? मेरे हस्बैंड खुद लेके आए थे। वो वहाँ पे आपके गांव पे रहे थे कुछ दिन तक? हमारे गांव जाते थे आते थे सब, 1 साल तक, जब तक हम लोग कुछ अटपटा यहाँ एक ही बात लग रहा है कि जब आपकी शादी मंदिर में हुई लेकिन उस समय आप क्यों नहीं रहे? तो उनका मधुबनी में भी घर है, वहीं पे हमको लेके गए थे, उधर ही कहीं घर मधुबनी में घर है या डेरा था? अब जो डेरा है कि घर है, हम। आप कितने दिनों तक उनके साथ में रही? उनके साथ हम रहे थे वहाँ शादी के बाद आप उनके साथ कितने दिनों तक रहे? जो दिन वो घर पे महीने तब तक उनके साथ। उससे पहले जब तक रहे 10 दिन 5 दिन 4 दिन, आपको ये आभास नहीं हुआ, उनके घर के लोगों के माध्यम से ये पता नहीं चला कि उनकी शादी पहले हो चुकी है? जब ये आभास हुआ तभी कब आपको आभास हुआ? तभी ये 1.5 महीने जब यहाँ पे रहे हैं, तब इस बीच में जब आना जाना सही कहाँ रहे हैं आप? नहीं हुआ है, तभी हमको जानकारी मिला है। कहाँ रहे हैं आप? फोटो वायरल हुआ है तब। आप कहाँ रहे हैं शादी के बाद 1-1.5 महीना, जब शादी जानकारी हुई कि शादी पहले हो चुकी है? शादी के बाद हम मधुबनी में रहे हैं, ये आते जाते थे, वहाँ पे रहते थे, आते जाते थे। आपको नहीं लग रहा है कि आपको चुरा करके रखा गया रहा था?
तो अब देखिए, अब जो भी कुछ करके रखा हुआ था, हमारी शादी हो गई है, अब हम इतना ही जानते हैं, समझ गए। अब हम ज्यादा नहीं करना, क्योंकि आज हम थाने से लेके और हाई कोर्ट तक अपने आप को प्रूफ करते करते, क्योंकि आज मेरे पास बच्चे नहीं थे। जिसके पास बच्चे होते हैं वही शादी होती है, और जिसके पास बच्चे नहीं है उसके साथ तो तुम्हें जितना अन्याय करना है, पैसे हैं बच्चा आपके से मतलब अभी यहाँ नहीं, स्पष्ट नहीं हो रहा है। नहीं मैं ये हैं। जानना चाहता हूँ कि बच्चा तो दोनों परिवार के बीच में संबंध होने के बाद ही बच्चा होता है, तो तो फिर आप लोग को ये इस पैसे बात आप गलत बोल रहे हैं कि जो बच्चा नहीं है, बच्चा का यहाँ क्या जरूरत है? नहीं, तो ये नहीं है ना, इसलिए मेरे साथ इतना अन्याय हो रहा है ना, कि मतलब हमने शादी नहीं किया, ये किया, जबरदस्ती शादी कर लिया, हमारे फैमिली के ऊपर भी क्लेम लगाना स्टार्ट हुआ था। फिर एफआईआर हुई है, 3 महीना इंक्वायरी हुआ है कि हमारा शादी कैसे हुआ, नहीं हुआ, जो मतलब ये तब इनके खिलाफ मैं ये चार्जशीट जानना हुआ है चाहता हूँ, कोर्ट में। शादी हिंदू रीति रिवाज में दोहरी शादी जी। वर्जित है या होता है तो पहले का डिवोर्स होता है, उसके बाद शादी होता है, तो क्या आपको जब जानकारी तब नहीं अब थी या थी? उनको करना है, नहीं करना है, 2 करना है, 4 करना है, हमारी शादी हुई है और हमें एक पत्नी का जो राइट है, अधिकार है, वो मुझे मिलना चाहिए, और वो मुझे मिला है। अभी तक मैंने लड़ा है, संघर्ष किया है। अब तक आज जो थाने आप से लेके और हाई कोर्ट तक हमारी शादी एक्सेप्टेड है, और हमारी शादी को गोविंद कुमार मिश्रा मेरे हस्बैंड ने हाई फिर कोर्ट में जाके एक्सेप्ट किया है कि फिर ये मेरी आप वाइफ है। यहाँ अकेली यहाँ क्यों घर में हैं? तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ 10 दिन तक सब थे, मारपीट कर रहे थे हमारे साथ, हमको घर से निकाल रहे थे, मारपीट तो इतना किए हैं जिसका जवाब नहीं है। जो जुडिशियल ठीक है। आपको न्याय दी गई है, हाँ। जुडिशियल जो आपको राइट दी गई है, वो जी। क्या दी गई है? क्या न्यायालय में ने आपको क्या कहा है? आप हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो पढ़ लीजिए, जी। समझ गए। हाई थोड़ा कोर्ट बताइए ना, थोड़ा अपना भाषा में बताइए जो लोग सुनेंगे, और जो भी सुन रहे हैं वो इतना कम से कम देखिए, जानकारी हमारा होगा। तबीयत ना बहुत खराब इतना है। बोल सकती है तो इतना कम से कम बताइए, तो बताइए क्या सकती है ना। बताएं, आप यहाँ कब तक पड़ी रहेगी? जब तक हमारी सांस है हम यहीं पड़ी रहेंगे। आप दम यहीं तोड़ देगी? दम क्यों तोड़ देंगे, संघर्ष करेंगे, फिर लड़ेंगे आपको तो जी। खाना पीना चाहिए, लोगों के जो आवश्यकताएं हैं वो सामान तो आपको चाहिए, भोजन है, कपड़ा है, मेरे गोविंद यहाँ पर रहने के लिए एक छोटा सा जगह देख रहे हैं। रूम आप लगा के रखे हैं या इनके घर के लोग लगा के रखे नहीं हैं? नहीं, हम क्यों ताला लॉक करके, इनके परिवार के ये लोग क्यों भागे हैं? ये लोग हमसे लड़ झगड़ के 10 दिन तक लड़ते रहे हैं, उसके बाद ताला उला मार के भाग गए। प्रशासन के माध्यम से आपको सुरक्षा दी गई है? हाँ, 2 चौकीदार दिए गए हैं, वो भी अपना कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, क्या करते हैं। चलिए, आपको बस अंत में ऐसा ही पूछना सब चाहते हैं, है। आप क्या मांग क्या कर रही है? मांग क्या करेंगे, जो एक पत्नी को मिलना चाहिए अधिकार, वो मुझे मिले, और क्या चाहेंगे हम। ये पिरही गांव है, और इस पिरही गांव में एक महिला जो अपने को पत्नी का दावा इस घर में ठोक रही है। बता दें कि गोविंद मिश्रा को अपना पति मान रही है, और शादी के बारे में जो जानकारी दी है कि हमारी शादी 2020 को 27 अप्रैल को हुई थी, 27 अप्रैल 2022 को इनकी शादी हुई थी। तो इतने दिनों से अब तक ये मामला कोर्ट कचहरी तक चलता रहा। इन्होंने जो बताई है कि हम लगातार न्याय के गुहार लगाते रहे हैं, और सोनम मिश्रा इस घर में आकर के लगातार 20-22 दिनों से पड़ी हुई है। सोनम मिश्रा का कहना है कि गोविंद मिश्रा के साथ हमारी शादी 2020 में हुई थी। दोनों परिवार के मेल मिलाप से लॉकडाउन होने के कारण मंदिर में, मधुबनी स्थित उगना मंदिर में हुई थी। उगना मंदिर में होने के बाद, शादी के बाद इनको मधुबनी में किसी जगह पे रखा गया था, ऐसा सोनम मिश्रा का कहना है। बता दें कि लगातार सोनम मिश्रा इस बात को लेकर के दावा कर रही है कि हम गोविंद मिश्रा के पत्नी है। तो आखिर गोविंद मिश्रा इनको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि उनकी पत्नी है तो इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये दूसरी पत्नी है या पहली पत्नी है ये हमें पता नहीं है, लेकिन गोविंद मिश्रा की शादी पहले भी हो चुकी है, ऐसा उन्होंने पहले भी कहा है। और जब उनसे पूछे कि आप दूसरी पत्नी है तो बताती है कि हमारी शादी पहले हुई है, बाद में हुई है, हम उनकी पत्नी है, इतना हम जानते हैं, हमको उनकी पत्नी होने का न्याय मिलना चाहिए, ऐसा उनकी दावा है। और दावा के साथ में आपको बता दें कि लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। घर के लोग जो यहाँ रह रहे थे वो 10 दिन पहले इस घर को ताला बंद करके चले गए हैं। सामने में आप देख सकते हैं कि इस कमरा का ताला लगा हुआ है, और जहां वो सोनम मिश्रा पड़ी हुई है वहां भी उनके घर का, उनके कमरा का दरवाजा है वो भी लॉक है, जो हमने आपको दिखाए हैं। आखिर ये महिला कब तक अपने न्याय के लिए आवाज उठाती रहेगी? कब इनको पत्नी होने का दर्जा मिलेगा? या कहे कि जिस प्रकार से ये शादी हुई है वो शादी कितना सही है?
ये भी बहुत बड़ा ये भी तहकीकात का विषय है। आपको बता दें कि न्याय देना हमारा काम नहीं है, न्याय के लिए इनकी आवाज को उठाना हमें जरूरी लगा, इसलिए हम यहाँ पहुंचे हैं। न्याय देना न्यायालय का काम है, प्रशासन को इनको सुरक्षा देने का काम है। न्याय जब मिल जाएगी या पत्नी होने का दर्जा जब इनको मिल जाएगी तब जाकर के इनको संतुष्टि होगी, अन्यथा बता रही है कि अब यहाँ से हम हिलने वाले नहीं।